हाँ जी स्टूडेंट वेलकम। जिमें कि तुम्हें पता कि पंजाब पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, लगभग नोटिफिकेशन एक दिन च आ जाएगा। सो इस भर्ती नाल संबंध जो तुहानूं आपां एक पूरा फुल कोर्स सारे सबजैक्टां दा जिहड़ा दे रहे हैं। 1500 फीस ऐप उपर अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिता गया। सो अज अपनी तीसरी डैमो क्लास है। इस तो पहले आप मौलिक अधिकारां दी 2 डैमो क्लास कीतियां सी। अज लास्ट तीसरी डैमो क्लास है संविधान बारे। तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो संविधान का टॉपिक थोड़े स्पैशल जिहड़ा मैंशन किया गया सिलेबस विच, जिस दे विच बहुत सारे क्वेश्चन आउणगे। और अज अपना लास्ट ते तीसरा डैमो लैक्चर है। पहला वाले डैमो लैक्चर संविधान के मौलिक अधिकारां वाले डिस्क्रिप्शन च लिंक आ, वो भी जरूर देखियो। तो ऐप नूं डाउनलोड करके तुसीं जेकर सारे सबजैक्टां की सिलेबस बाਅਦ तैयारी करना चाਹੁੰਦੇ हो तो ऐप ते तुसीं 1500 फीस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ सबजैक्टां की घर बैठे बिल्कुल वधिया तरीके नाल फीस कर सकते हो। PDF नोट्स तुहानूं उस दे विच फ्री दित्ते जाणगे, बनाउण दी लोड़ नहीं पैगी। मॉक टेस्ट तुहानूं फ्री दित्ते जाणगे। सो करदे हां स्टार्ट अज दा डैमो लैक्चर तुहाडा कॉन्स्टिट्यूशन जी। स्टूडेंट वेलकम टू ऑल ऑफ दी, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल दे विच। अज दा अपना टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडे एग्जाम के पक्ष तो और तुहाडी भर्ती दे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस एग्जाम के जोड़ा ये टॉपिक दिता होया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पैशल लिखा। सब तो पहले थोड़ी जनरल अवेयरनेस यही लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ फीचर, ठीक है। सो आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बारे करांगे, भाव संविधान बारे करांगे। तो संविधान का ये आप की पढ़ांगे कि संविधान का निर्माण किमें होया, संविधान कदों बनया, संविधान नूं बन कितना टाइम लग्या, संविधान कौन कौन शामिल सी, संविधान सभा बनी, कितनियां बैठकां होईयां, ठीक है। ये पढ़ने नाल भी कॉन्स्टिट्यूशन बनया किमें, उहदा निर्माण किमें होया। इस तो पहला आप संविधान का पिछोकड़ पढ़ांगे। पिछोकड़ का मतलब भी संविधान का इतिहास पढ़ांगे थोड़ा जिहा कि संविधान कदों तो ही बनना शुरू हो गया सी। जिवें आपां कहंदे भी मनुख है तो मनुख कदों तो बनना शुरू हो गया सी, जदों कि पत्थर युग हुंदा सी। पत्थर युग के समय मनुख की शक्ल कहो सी, मनुख एक बांदर के रूप में सी, ठीक है, एक मौंकी के रूप में सी। बाद हौली हौली डिवेलप होंदे होंदे एक मनुख की शक्ल में आ गया। तो इस तरह जो संविधान भी स्टार्टिंग के जो अंग्रेज़ भारत में आए थे, अंग्रेज़ों का राज से, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज से, तो उस टाइम तो ही जो संविधान असल में बनना शुरू हो गया सी। तो वो बहुत सारिया पिछलियां चीज़ां जिहड़ियां संविधान जड़ियाँ पाईयां गईयां अज दे साडे मॉडर्न संविधान दे विच। सो उही चीज़ नूं आपां देखांगे। पहला थोड़ा जिहा पिछोकड़ देखांगे कि संविधान का असल स्टार्टिंग किवें शुरू हो गई सी। तो उस तो बाद संविधान के निर्माण बारे पढ़ांगे कि संविधान मौजूदा स्थिति में आया किवें। चलो सब तो पहला देखते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी नूं की हुंदा है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी नूं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत विच व्यापार शुरू कर दिता। किहदे कहण ते? महाराणी एलिजाबैथ। महाराणी एलिजाबैथ कौन है? महाराणी एलिजाबैथ इंग्लैंड की एक महाराणी सी, जिसके कहण ते 31 दिसंबर 16 ईस्वी नूं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आके व्यापार करना आरंभ कर दिता गया। हुण इत्थे थोड़ा नाल हिस्टरी के भी टॉपिक क्लीयर होंदे जाणगे। ये उस तो बाद की हुंदा है, उस टाइम जो 1600 नूं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी 31 दिसंबर नूं, उस टाइम महाराजा इत्थे जिहड़ा अपने भारत का मुगल बादशाह सी, वो कौन सी? वो अकबर सी। कौन सी उस टाइम? अकबर सी। मुगलों के तुहानूं पता किन्ने बादशाह होए ने शक्तिशाली? लगभग 5 बादशाह होया। पहला सी बाबर, बाबर तो हमाजू, हमाजू तो अकबर, अकबर तो बाद फिर शाहजहां, शाहजहां तो बाद जहांगीर, जहांगीर तो बाद औरंगजेब। औरंगजेब की मौत तो बाद जिहड़ा अंग्रेज़ों ने दबना शुरू करता सी, वो भी आपां गल करांगे। हुण तुसीं देखो 1612 ईस्वी च कंपनी का एक होर दूत आया। 1612 ਦੇ ਵਿੱਚ कंपनी का एक दूत आया। तो वो दूत का की नाम सी? उसका नाम सी हॉकिंग्स। उसका नाम सी हॉकिंग्स। अंग्रेज़ों वालों आया सी, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। तो उसने जहांगीर नाल मुलाकात की। इस तो पहला जो बादशाह सी भारत में उसी अकबर, अकबर तो बाद जो उसका पुत्र आया जहांगीर। हुण जहांगीर नाल मुलाकात की कादे वास्ते? व्यापार वास्ते। व्यापार वास्ते की कहंदा असीं फैक्ट्री लाउणी है। तो पहली फैक्ट्री उन्होंने कित्थे लाती? सूरत में लाती। ये हिस्टरी का क्वेश्चन नहीं बनता कि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कित्थे लाई? तो सूरत में लाई। हुण देखो संविधान नाल इहदा की संबंध है, उस दसांगे। थोड़ा जिहा आप बैकग्राउंड पढ़िए कि किवें अंग्रेज़ हौली हौली राजनीति च बढ़ते गए। पहला व्यापार करना है सी, फिर राजनीति च बढ़ गए। देखो जहांगीर ने मुलाकात की किहदे नाल? हॉकिंग्स नाल। हॉकिंग्स कित्थों आया सी? इंग्लैंड तो 1612 च आया सी। एक दूत सी इंग्लैंड वालों भेजा गया। सूरत विच उहने पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली उहदे नाल मुलाकात करके। हुण देखो व्यापार शुरू हो गया सूरत तो। उस तो बाद 1616 विच 4 साल बाद फिर एक होर दूत आया। एक होर दूत आया इंग्लैंड तो व्यापारक अधिकार प्राप्त करने लई। वो भी किस नूं मिलिया? कि वो भी जहांगीर नूं मिलिया।
ठीक है, जिहदा नाम सी सर टॉमस राओ। उस बंदे का नाम की सी सर टॉमस राओ, उस दूत का नाम। तो इन्हों की आप मुलाकात हुई सी अजमेर दरबार दे विच हुई सी। कित्थे मुलाकात हुई सी दोनों की? अजमेर दरबार दे विच हुई सी। सो इनू भी जिहड़ा मान लो व्यापार के कुछ होर नवे अधिकार मिल गए। पहली उन्होंने सूरत च कंपनी खोल ली सी, पर इन्हें कुछ होर नवीं चीज़ां ऐड करवा लियां। किस तो? जहांगीर तो। किसने? सर टॉमस राओ ने। हुण देखो आपां नूं पता कि जहांगीर तो बाद फिर शाहजहां आया, शाहजहां तो बाद फिर औरंगजेब आया। हुण जिहड़ा औरंगजेब इन्हां दा मुगलों का ऐ कह लीए भी अखीर ते सब तो तकड़ा बादशाह औरंगजेब ही मन्निया जाता। जदों कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी च मौत हो गई तो उस तो बाद कंपनी ने राजनीति में पैर पाने शुरू कर दिते। पहलां तो कंपनी जिहड़े बादशाह सी उन्हां तो डरदी सी औरंगजेब ते। एक उन्होंने ये सी कि इन्हां नाल असीं पंगा नहीं लै सकदे, इन्हां कोल तकड़ी सैना, इन्हां दा तकड़ा दिमाग है। पर जदों ही औरंगजेब की मौत होंदी है उस तो बाद जिहड़े मुगल अंपायर ने वो थोड़े जे कमज़ोर सीगे, मान लो रंग रलियां मनाउंदे सी, अच्छां करदे सी, उन्हां नूं अपने शासन वाल ज़्यादा ध्यान नहीं सी। तां हुण अंग्रेज़ एक तकड़े दिमाग वाले से उन्होंने सोचा कि हुण इन्हां दा मुगलों का कोई तकड़ा बंदा नहीं रहा, तो हुण आपां भारत विच राजनीति भी करांगे। सो औरंगजेब की मौत तो बाद उन्होंने भारत विच कंपनी ने राजनीति में पैर पाने शुरू कर दिते ते अपनी सैना का गठन भी कर लिया ते अपनी सैना भी रखनी शुरू कर दी। देखो करन व्यापार आए सी, करन की लागे? उही चीज़ है हुण जिहड़ा कि मोदी सिस्टम कर रहा है। ठीक है, बिल पास करके अगे कुछ होर ही बन सकता है, इसलिए इस चीज़ ध्यान च रखियो कि बिलों के नाल बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगे देखो 1757 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने, उदों बाद की हुंदा 1757 ते आ जाओ। आप शॉर्ट चीज़ां दसदे हैं क्योंकि डायरैक्ट हिस्टरी सारी हिस्टरी नहीं पढ़नी, आप इतिहास का पिछोकड़ पढ़ना है। 1757 ते आ जाओ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किहदा लड़ाई होंदी है? एक प्लासी की लड़ाई होंदी है, एक बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1784 बाद च होंदा है, पर उस तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ कि 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ प्लासी के युद्ध ਵਿੱਚ रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ अधिकारी होंदा एक, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला नूं हरा के अंग्रेजी राज में स्थापित कर लैंदा है। बंगाल एक अजिही जगह जिथे कि सब तो पहला अंग्रेज़ों ने की कीता सी? कब्जा कीता सी, जिथे कि सब तो पहला अंग्रेजी राज स्थापित करता सी। देखो पहले तो फैक्ट्रियां लाउंदे सी, हुण आपदा राज ही स्थापित करता। कहंदे आह साडा ही है, कहंदे इत्थे साडा राज है अंग्रेज़ों का। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव सी एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसने कि प्लासी का युद्ध 1757 लड़िया सी। की नाल? नवाब सिराजुद्दौला नाल, बंगाल के नवाब नाल। तो उसनूं हरा के उत्थे की करता? पहली बार अंग्रेजी राज की स्थापना करती। कित्थे कर दी? बंगाल दे विच। ये भी याद रखना कि पहली बार अंग्रेजी राज की स्थापना कित्थे हुई? बंगाल दे विच हुई सी। चलो अगे हुण देखते हैं हुण की है। तो अंग्रेज़ों ने देखो जो इन्होंने रेगूलेटिंग सॉरी उत्थे मान लो राज की स्थापना करती। हुण जो अपना राज बना लिया किसी भी जगह पर, अपने राज के फिर कोई नवे तो नवे कानून, नवे तो नवे विधान तो बनाउणगे ना। तो फिर इन्होंने एक रेगूलेटिंग एक्ट लैके आंदा। किहड़ा एक्ट लैके आंदा? कानून दा एक्ट का मतलब होंदा कानून। ठीक है, इंग्लिश दे विच एक्ट लिखिया जाता, पंजाबी च कानून कहते हैं। रेगूलेटिंग एक्ट लैके आए 1773 दे विच। इह विच की सीगा रेगूलेटिंग एक्ट? कंपनी का पहली बार बड़ा फैसला, ये कंपनी ने पहली बार बड़ा फैसला किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी उत्ते ब्रिटेन का सरकार का अधिकार होएगा। हुण देखो पहला जी इत्थे कंपनी आई सी भारत दे विच, पहला तो वो आप ही इत्थे अपनी मर्जी नाल जिहड़े इत्थे कंपनी के बंदे ने आपकी मर्जी नाल शासन चलाई जाते सी भी असीं किवें करना है। पर हुण की हो गया जो रेगूलेटिंग एक्ट आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी उत्ते ब्रिटेन दे सरकार का अधिकार हो गया भी सीधा इंग्लैंड तो जो कुछ कहा जाना सी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जिहड़ा कुछ कहूगा उही कुछ इत्थों का जिहड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जिहड़े अधिकारी होणगे भारत दे विच उही कुछ करनगे। जिहड़ा ऑर्डर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आ गया उही इत्थे होऊगा। ठीक है, भाव ईस्ट इंडिया कंपनी उत्ते ब्रिटेन सरकार का सीधा अधिकार हो गया सी। बंगाल के गवर्नर का अहुदा देखो बंगाल दे विच गवर्नर बनता होंदा सी, गवर्नर बनता होंदा सी। ठीक है, जिवें आपां पहला करिए रॉबर्ट क्लाइव ने जिहड़ा सिराजुद्दौला नूं हराया सी, इस तरह जिहड़ा बंगाल दे विच जिहड़ा भी व्यक्ति जिन्हां ने अपना अंग्रेजी राज स्थापित कीता सी ना, जिहड़ा भी उत्थे दा मुख व्यक्ति उन्होंने गवर्नर कहा जांदा सी अंग्रेज़ां दा। पर गवर्नर का अहुदा बदल के इस एक्ट के राही रेगूलेटिंग एक्ट के विच जिहड़ा गवर्नर का अहुदा बदल के, ठीक है, गवर्नर कहा जांदा सी पहला, माफ़ करना एक सैकेंड, गवर्नर कहा जाता सी तो उन्होंने हुण की कहा जान लग्या? उन्होंने गवर्नर जनरल कहा जान लग्या। की कहा जान लग्या? गवर्नर जनरल कहा जान लग्या। ठीक है, उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिता। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जिहड़ा बनिया सी उसी बार्न हेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा? वो सी बार्न हेस्टिंग।
ਬਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਲੀਜ਼ਾ ਇੰਪੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਲੀਜ਼ਾ ਇੰਪੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ 1774 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ 1774 ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲੀਜ਼ਾ ਇੰਪੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਾਰਟ ਐਕਟ 1813। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜੜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। 1813 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1833। 1833 ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੇ ਉਹ ਸੀ ਬਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1858। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1858। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 1857 ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1858 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1857 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਾਜ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ
बस हुण सारा कुछ ही कित्थे इंग्लैंड के हत्थ 'ਚ चला गया जो इन्होंने 1858 वाला जो कि कानून लागू किया सी अंग्रेजी सरकार ने भारत दे विच, तां उहनूं ताज दा शासन कहा गया। ठीक है, उस शासन नूं ताज दा शासन भी कहा गया। हुण देखो इस कानून के अधीन इन्होंने एक फिर नवा होर अहुदा बनाता, जिहड़ा भारत का पहला गवर्नर जनरल जिन्हों कहते होंदे सी, भारत का गवर्नर जनरल पहला बनया सी, आपां हुणे पढ़िया विलियम बेंटिंग। पर उस तो बाद फिर इन्होंने उहदा गवर्नर जनरल नूं ना कट के इन्होंने की कहण लग गए, भारत का वाइसराय कहण लग गए। भारत का वाइसराय बनाया गया। भारत का वाइसराय पहला कौन बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वाइसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग बन गया। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। ते भारत का पहला वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये तीन चीज़ां नोट कर लियो और क्वेश्चन सॉरी लैक्चर में रिपीट करोगे तो ही तुम्हें बिल्कुल समझ लग जाएगा। तो बहुत ही तुम्हें इस नज़ारा आने वाला इस लैक्चर में सुन के। हुण अगे देखो भारत विच वधिया शासन करन दी गल कीती गई सी। जिहड़ा ये एक्ट इन्होंने पास किया सी ना अंग्रेज़ों ने 1858 वाला, इहदे विच कहंदे कि असीं भारत विच की करांगे? वधिया शासन करांगे। ये एक्ट असीं कहंदे तां पास किया भी असीं इंग्लैंड तो सीधा शासन कंपनी तो खो के इंग्लैंड चला गया। पर करना की सी तुहानूं पता ही है, इन्होंने पूरा भारत ते कब्जा करना सी। हुण देखो ये आपां बैकग्राउंड पढ़ी थोड़ी जी कि ये जिहड़ियां पिछलियां गल्लां ने इन्होंने संविधान नूं बनाउण दे विच योगदान दिता। जिहड़े आपां पिछले इन्हां दे एक्ट आए अंग्रेज़ां दे। हुण संविधान दे की पड़ाव सी, संविधान बनण दे लई किहड़े-किहड़े पड़ावां चों संविधान नूं लंघना पिया, तां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बारी चैक कर लैंदे आ। देखो भारती कंपनी का शासन पहला तां की सी, भारत विच जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलदा सी, कल्ली कंपनी का शासन, कंपनी शासन कर रही सी। कंपनी ने शासन किया 1773 तो लेके 58 तक। ठीक है, कंपनी के समय किन्ने एक्ट आए? रेगूलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आए 3। ठीक है, 2 आप पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर उदों 1858 तो बाद फिर भारत विच ब्रिटिश शासन। आपां नूं पता कि 1858 वाला जिहड़ा बिल आया सी, इहदे नाल जिहड़ा शासन कित्थे चला गया? सीधा डायरैक्ट इंग्लैंड कोल चला गया सी। हुण इस तो बाद इन्होंने फिर किहड़े-किहड़े कानून पास किए? भारत अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद नियम 1909, भारत सरकार परिषद नियम 1919। ठीक है, फिर भारत सरकार इत्थे 1935 आ जाऊगा, 1935 पास किया। जिहड़ा इन्होंने 1935 पास किया सी, वो समझ लो जिहड़ा कुछ उहदे विच लिखिया गया ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ किस चीज़ का भारत के संविधान से सब तो बड़ा प्रभाव है? तो वह है सब तो बड़ा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिहड़ा कि अंग्रेज़ों के समय पास होया सी भारत दे विच कानून। ठीक है, उस तो बाद फिर भारत सुतंत्रता कानून 1947। ठीक है, तो ये भी बाद विच पास होया सी जो देश आज़ाद हो गया सी। ठीक है, तो ये चीज़ां जिहड़ियां आ जांदियां ने। सो इन्हां सारे पड़ावां दे विच गुजरदा ये जिहड़ा संविधान बन गया। ठीक है, इन्हां सारियां चीज़ां दे विच दी गुजरदा हौली हौली साडा संविधान बनिया। सो आपां थोड़ा जिहा अगे आ पिट्स इंडिया एक्ट बारे पढ़ लैंदे कि की सीगा। ठीक है, देखो पिट्स इंडिया एक्ट की सी 1784 विच लैके आए सी। ये अंग्रेज़ लैके आए सी 1784 च। राजनीति ते वपारक काम अलग अलग देखो किन्नी चाल चलदी सी। पहला तो वह व्यापार करना आए सी कल्ला, हुण की करदे कहंदे राजनीति का साडा डिपार्टमेंट अलग होऊगा, व्यापार का अलग होऊगा। देखो व्यापार के लिए इन्होंने जिहड़ा एक सिस्टम बनाया सी, कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स बनाया गया, जिन्होंने बोलांगे COD बनाया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स। राजनीति के लिए इन्होंने जिहड़ा बोर्ड बनाया सी, वो बनाया सी BOC बनाया गया। ठीक है, BOC कहने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, हुण देखो राजनीति अलग तो करन लग गए तो वह डिपार्टमेंट अलग बना लिया, व्यापार का अलग बना लिया। ठीक है, चलो हुण तुहानूं पता किहड़ा संविधान है? संविधान एक राजनीति है ना। संविधान को पॉलिटी बोल देंगे, पॉलिटी का मतलब की राजनीति। तो इसे करके चीज़ां आपां पढ़ रहे हैं। देखो जिहड़ा इन्हां दा एक कानून आया सी भारत परिषद अधिनियम 1909, इनू 3 नाम नाल जाने दा। इनू मिंटो मार्ले सुधार भी कह देंगे, इनू इंडियन काउंसिल एक्ट भी कह देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसनू भी आपां पढ़ना देखते हैं एक बार, ताकि ये की चीज़ां आपां नूं संविधान वास्ते बनने वास्ते मिलदियां ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिहड़ा भारत परिषद अधिनियम 1909 आया सी, जिन्हों मिंटो मार्ले सुधार भी कह देंगे हैं,
इंडियन काउंसल एक्ट भी कहते हैं, ये नाम तुसीं याद रख लिओ, ये हैगा की है। चलो ये किवें आया सी, किसने बनाया सी, वो देखते हैं थोड़ा जा। जो भारत दे विच ये एक्ट आया, लॉर्ड मार्ले एक अंग्रेज़ अधिकारी सी, भारत का प्रधानमंत्री बनया। हुण देखो आपां नूं पहिलां ही पता सी कि 1858 विच जिहड़ा भारत का कंपनी का शासन खो के किहदे कोले शासन चला गया, अंग्रेज़ सरकार ब्रिटेन चला गया इंग्लैंड च। हुण जिहड़ा प्रधानमंत्री इंग्लैंड च बन जूगा उही भारत का प्रधानमंत्री होगा। देखो लॉर्ड मार्ले भारत का प्रधानमंत्री बनया, भारत विच आके नहीं कोई वोटां पईआं सी, बनया तो वो इंग्लैंड दे विच ही सी, तो वो भारत का भी प्रधानमंत्री हो गया क्योंकि शासन ताज कोल चला गया सी ना उत्थे। तो वो जिहड़ा प्रधानमंत्री बनया सी लॉर्ड मार्ले, तो वो बनया सी 1908 विच। लिबर दल की सरकार इंग्लैंड दे विच बनी सी, लिबर दल एक पार्टी सी इंग्लैंड दे विच, ठीक है, उन्हां दी सरकार बनी सी, उन्हां दा प्रधान सी प्रधानमंत्री बनया सी लॉर्ड मार्ले, तो उस नूं भारत का प्रधानमंत्री मन्निया गया। उस तो बाद लॉर्ड मिंटो, देखो मार्ले अलग है मिंटो अलग है, दो बंदे ने ये। लॉर्ड मिंटो 1909 विच भारत का वाइसराय बनाया गया। हुण उत्थों जिहड़ा प्रधानमंत्री आ वो मार्ले ने एक बंदे नूं भारत का वाइसराय किहनूं बनाता, हुण नवां मिंटो नूं बनाता। मिंटो नाम दा एक व्यक्ति है, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾय ਬਣਾਤਾ ਨਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। संप्रदायिक प्रणाली चोण प्रणाली की होंगी है कि धर्म के आधार पर सीटां नूं वंडना। तो पहली बार इन्हां बंदियां ने मिल के की है भारत दे विच धर्म के आधार पर वंडियां पाउणियां शुरू कर दित्तियां, कहण दा मतलब, ठीक है। सो इन्हां ने केंद्र तौर पर जिहड़ियां ते प्रांतक प्रबंध तौर पर जिहड़ियां सीटां नूं राखवियां कर दित्तियां चोण प्रणाली दे, संप्रदायिक चोण प्रणाली दे। संप्रदायिक चोण प्रणाली दा मतलब कि धर्म के आधार पर सीटां नूं वख-वख डिवाइडेशन कर देने। हुण देखो उही चीज़ आ गई, फिर मैं जिहड़ी तुहानूं कहा सी फुट पाओ ते राज करो। हुण मुसलमानां ते हिंदू धर्म नूं आपस लड़ा रहे सी उस टाइम, कि इन्हां नूं आपस लड़ाया जाए ताकि मजबूत होकर सानूं इत्थों भजा ना सकन, ठीक है। तो ये चीज़ सी, तो ये मिंटो मार्ले जिहड़ा सुधार सी दोनों बंदियां दा मिल के बनया सी, तो उहदे करके होया सी। मिंटो मार्ले सुधार भी कहंदे इहनूं, मिंटो मार्ले इंडियन काउंसल एक्ट भी कहते हैं, जिस नूं भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। हुण ये तुसीं समझ गए ने कीता की सी असल विच, ये कानून जिहड़ा इन्हां ने बनाया सी। चलो हुण गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ला मैंबर कानून मैंबर जिन्होंने आप बोलते हैं श्री SP सिन्हा चुने गए। सतिंदर नाथ सिन्हा, देखो सतिंदर नाथ सिन्हा तो एक भारतीय व्यक्ति है, तो तुसीं सुने होने, ठीक है, हिंदू है, पर उस टाइम इन्होंने गवर्नर जनरल दी जिहड़ी कार्यकारी परिषद सी, भाव अंग्रेज़ों की एक परिषद सी कार्यकारी परिषद, तो उहदे विच जिहड़ा कानून मैंबर चुनिया गया, ला मैंबर, वो किनू चुनिया गया, श्री SP सिन्हा नूं बनाया गया, ठीक है। ला मैंबर किनू बनाया गया, श्री SP सिन्हा नूं बनाया गया, सतिंदर नाथ सिन्हा जिसका नाम सी। उस तो बाद फिर एक होर नवां कानून लैके आए, जिहड़ा कानून सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का समझो, जलियांवाले बाग की घटना भी उस टाइम। तो ये की सी, देखो इसनूं मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। देखो जे तो आप कह लीए मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार फिर भी इक्को गल है, जे आप कह लीए भारत परिषद नियम 1919 फिर भी इक्को गल है, फर्क कुछ नहीं पैंदा क्योंकि इक्को ही चीज़ है। हुण भारत सरकार का 1919 का कानून सी जिहड़ा ये की होया, भारत विच पहली बार विधायकों के लिए उच्च सदन ते निम्न सदन की व्यवस्था की गई। विधायक कौन होंदे आ तुहानूं पता, जिवें आपां MLA कह लीए MP कह लीए, सो उन्हां वास्ते पहली बार की बनाया गया, उच्च सदन बनाया गया तो निम्न सदन, हेठला तो उपरला सदन बनाया गया। राज्यां विच दोहरा शासन प्रबंध शुरू किया गया, जिहड़े राज है स्टेट होंदे सी उस टाइम, ठीक है, उन्हां विच किन्ना दोहरा शासन प्रबंध शुरू किया गया। केंद्रीय सूची विच 47 विषय रखे गए तो प्रांतक सूचियां विच 51 विषय रखे गए। दो तरह की उस टाइम सूचियां सी, एक केंद्रीय सूची बनाई गई सी, एक प्रांतक सूचियां। तो प्रांतक सूचियां विच किन्ने विषय सी, 51, ते केंद्रीय विच 47 विषय रखे गए सी। किस दे अधीन, भारत परिषद अधिनियम 1919 के अधीन, ठीक है। जिहड़ा कौन लैके आया सी इसनूं, मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी इसनूं कहा गया। भाव मांटेग्यू चैम्सफोर्ड एक व्यक्ति का नाम सी, अंग्रेज व्यक्ति का, उसने ये नियम लिया सी जां कानून लिया सी, कह सकते हैं आपां। आगे देखते हैं नैक्सट, आ चीज़ तुसीं छड्ड दिओ, ये तुहाडे इंपॉर्टेंट नहीं हैगी पढ़न दी ज़्यादा। तुसीं इत्थे आ जाओ कि भारत शासन अधिनियम 1935,
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1935 ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ 448 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 395 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ? 395। 395 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਿੱਟਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1935 ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 79 ਨੰਬਰ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 79 ਨੰਬਰ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1935। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਦੇਖੋ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 59 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 54, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 36 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੂਚੀਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਰਲੇਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਸੰਘੀ ਰਲੇਵੇਂ, ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਘੀ ਬੈਂਕ, ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੂਗੀ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।